रहेगा उसी में जोन का रहेगा, तो वो जोन वाइज ही पिक कर लेंगे बच्चों का। तो इसमें कहीं भी नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात नहीं उठ के आ रही है, 1% भी नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं है। पेपर टफ गया, नॉर्मलाइजेशन हेल्प कर सकता था, लेकिन इस बार उनसे अछूते रह जाएंगे बच्चे, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो हम अभी राजकमल सर के पास आए हुए हैं और आप जानते हैं कि रेलवे एलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था 2 मई और 4 मई को, यानी कि 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट ट्रेड से परेशान थे, बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि ट्रेड क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल क्या कट ऑफ रहेगा, क्या उम्मीद है कि कितना कट ऑफ रहेगा, क्या जो ट्रेड क्वालिफाई करेंगे वही पार्टे भी क्वालिफाई करेंगे, या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, जोन वाइज कितना कट ऑफ जाने की संभावना है, सारे बिंदु पर राजकमल सर से ही जानेंगे। इसके अलावा जो बिहार बिजली भर्ती पर भी सर से चर्चा करेंगे कि उनका कब से डेट अनाउंस होगा। तो सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर बताइए सर, एएलपी का एग्जाम हो चुका है सीबी 2 का, तो बताइए सर, आप बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि हमको साइको का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बोल रहे हैं कि ट्रेड से मेरा गड़बड़ हो रहा है, ट्रेड में थोड़ा अच्छे क्वालिफाई स्कोर नहीं आ रहा है। ये सरेगा उसी में जोन का रहेगा, तो वो जोन वाइज ही पिक कर लेंगे बच्चों का। तो इसमें कहीं भी नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात नहीं उठ के आ रही है, 1% भी नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं है। पेपर टफ गया, नॉर्मलाइजेशन हेल्प कर सकता था, लेकिन इस बार उनसे अछूते रह जाएंगे बच्चे, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं है पार्ट बी में। जहां तक रही बात कि बच्चे अब किस उम्मीद से आगे का स्टेप ले, क्या उसको लगता है ट्रेड खराब चला गया या बढ़िया चला गया, तो आगे किस तरीके का स्टेप उठाएं। अगर ट्रेड आपका बढ़िया गया, लगता है कि 27 या उससे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है, तो यकीनन आपको साइको के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैटर ये कर रहा है, जैसे हमने सभी बच्चों के मतलब कम्युनिकेशन से हमने जाना कि ट्रेड इंपॉर्टेंट है। जिनका ट्रेड क्वालिफाई हो गया तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता 70 आया कि 85 आया, सब क्वालिफाई हो जाएंगे। और लगभग 2,70,80,000 बच्चों में 1.5 लाख बच्चे सीयूटी में 3 यानी साइको के अंदर जाने हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे 1.5 लाख पूर्ण भी पाए या नहीं पाए, ये भी अपने आप में संशय वाली बात है। इसीलिए जिनका साइको हो रहा है, जिनका लग रहा है कि ट्रेड में हो जाएगा पार्ट बी में पास, वो बिल्कुल साइको के लिए जाए, चाहे 65-60 भी क्यों ना आए। 60 तक जनरल के लिए हम लोग मानते हैं, अगर 60 के आसपास है तो सेफ स्कोर है, उससे ऊपर है तो बहुत बढ़िया, जम के लगे। दूसरी स्थिति, अगर ट्रेड आपको लगता है कि 20 से नीचे पड़ गए या ट्रेड हो ही नहीं पाएगा, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आरआरबी जेई एएलपी 2025 बीएचपीएसएल का मुद्दा हम लोग उठाया ही था, कल के मुद्दे मीटिंग हुई थी, सब कुछ उसमें हम लोग 12 तारीख को प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे आईटीआई वाले बच्चे। इसके अलावा सर बताइए कि सर इसका जो इसमें चुक जाएंगे उनके लिए सर बेटर अपॉर्चुनिटी बीएचपीसीएल भी रहेगा, तो उसमें सर ट्रेड काफी अच्छा स्कोर लाना पड़ता है उसमें, तो उसके लिए सर स्टूडेंट को अब क्या करना चाहिए। बिल्कुल, बीएचपीएससीएल वाले जो बच्चे हैं, बीएचपीएससीएल ने तो बहुत बच्चे बीएचपीएसएल के इंतजार में रेलवे भी बर्बाद कर लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां तक रेलवे साइको के पास पहुंच गया, बीएचपीएसएल का टेंडर तक पास नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं बीएचपीएसएल के लिए वो लोग पूरे क्रेजी थे और बहुत बच्चे पूरे एनर्जी के साथ, लड़के लड़की जितने भी सभी आए, लेकिन बीएचपीएसएल निराश किया है। तो बीएचपीएसएल के अंदर अभी मैं बता रहा हूँ, ये 12 तारीख वाला मुद्दा एक अलग है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, जम के कर रहे हैं, 50% ट्रेड का है क्वेश्चन, उसका ट्रेड का लेवल बढ़िया होता है, एएलपी से कहीं बेहतर होता है, तो ट्रेड के लिए जम के लगे। और नॉन टेक का जो 50% पास होता है, जिसमें कंप्यूटर, जीके, जीएस सभी होते हैं 50 नंबर में, आप लोग उसको डट के लगे रहे। देखिए एग्जाम लेना तय है, और अगस्त सितंबर से पहले जो है आपका आचार संहिता बिहार में लगे होगा, उनसे पहले एग्जाम ले लेने चाहिए, और उससे पहले पूरी तरीके से हम लोग प्रेशर बनाएंगे। इसके अलावा सर आप लोग प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं, आप लोग फिजिकल प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं सर बीएचपीसीएल के लिए, तो इसके लिए सर क्या उम्मीद लगता है कि 12 मई को स्टूडेंट काफी संख्या में आएंगे और सरकार और विभाग तक ये बात आपको पहुंच पाएगी और डेट अनाउंस हो जाएंगे सर। बिल्कुल, उम्मीद क्यों ना रखें। अगर उम्मीद ना हो, अगर ये बच्चे ही ना हो, तो फिर काहे का प्रोटेस्ट, फिर वो प्रोटेस्ट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। बच्चों के सहारे एक लीड करते हुए हम लोग जाएंगे। बच्चों की जो मांग है उसको एकाग्रता से एक जगह एकत्रित होकर सारे शिक्षकगण और जो बाहर के भी है, उम्मीद करते हैं कि वो लोग आए, जो पटना में है कम से कम वो सभी शरीक हो। ये रिक्वेस्ट है सभी फैकल्टी से, टीचरों से, और सभी बच्चा उपस्थित हो, नियर बाय भी हो, मतलब जो पटना के आसपास भी है तो वो आए। इसीलिए नहीं तो आज भी डेट रखा जा सकता था, 12 तारीख को हम इसलिए डेट रखे सभी मिलके, तो उस दिन जरूर आइए, आप उपस्थिति दर्ज करिए। ये आपका लड़ाई है, उसमें हम लोग पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आपको। आपकी लड़ाई है, चाहे लड़के हो या लड़की, अगर आप लोग की प्रेजेंस बनती है तो आई होप सो इसका फीडबैक बेहतर जाएगा, सरकार के कानों तक जाएगा। सर कुछ टीचर लोग तो साथ में मीटिंग में नहीं आ पाते, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या टीचर यूनाइट नहीं है तो बच्चे कैसे यूनाइट हो पाएंगे सर। देखिए ऐसा नहीं है, सबके अपने कुछ न कुछ क्लॉज होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं आपसी मतभेद चाहे कितना भी किसी टीचरों से हो जाए, बच्चों के मुद्दे पे साथ आना चाहिए। सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर मैं यहीं से आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जितने भी शिक्षकगण हैं, आपसी मतभेद को एक तरफ रखते हुए बच्चों के लिए साथ आइए, ये हमारी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है। तो देख सकते हैं हमारे साथ राजकमल सर जुड़ गए थे, जो कि बोल रहे थे कि जिनका भी
ट्रेड में 27 से ऊपर स्कोर आ रहा है तो वो लोग अभी से ही साइको में लग जाइए। और जिनको लगता है कि इस बार मेरा नहीं हो पाएगा तो वो लोग 2025 का जो एलपी का बहाली है उसका कर सकते हैं, और बीपीएससीएल का भी आप लोग दे सकते हैं। पूरा वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, 12 मई को आप लोग आना ना भूले साइंस सिटी स्टेडियम के पास। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।